हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो हमारी हिंदी वर्णमाला है उससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दूंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। इसमें हमारा सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो होता है हमारा वर्णमाला कि वर्णमाला कहते कैसे हैं। तो भाषा की जो हमारी सबसे छोटी इकाई होती है उसे क्या बोलते हैं? हम ध्वनि बोलते हैं। भाषा की जो हमारी सबसे छोटी इकाई है उसे ध्वनि बोलते हैं और इस ध्वनि को ही हम क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। और वर्णों के जो हमारा व्यवस्थित समूह होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वर्णमाला। यानी भाषा की जो हमारी सबसे छोटी इकाई है वो ध्वनि है और ध्वनि को ये क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। और वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या बोलते हैं? वर्णमाला। इस प्रकार से हमारा वर्णमाला कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद है मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर वर्ण। उच्चारण के आधार पर हमारे 45 वर्ण होते हैं, जिसमें से 10 तो स्वर होते हैं और 35 व्यंजन होते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी होती है तो ये 45 होते हैं। इसमें 10 स्वर होते हैं और 35 व्यंजन होते हैं। और लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या पूछे तो ये 52 होते हैं। इसमें 13 स्वर होते हैं, 35 व्यंजन होते हैं और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। लेखन के आधार पर वर्ण 52 है, 13 स्वर है, 35 व्यंजन है और 4 संयुक्त व्यंजन है। इसके बाद अगर आपसे पूछे स्वर कौन कौन से हैं तो ये हमारे स्वर लिखे हुए हैं। अ, आ, ई, बड़ा ऊ, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, और, री, अंग और ए। ये हमारे कितने होते हैं? 11 क्या होगा हमारे स्वर। इसके बाद इसमें अगर आपसे पूछे व्यंजन तो व्यंजन हमारे ये 5 हमारे वर्ग होते हैं हिंदी में। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो हमारे क वर्ग में ये लाइन है हमारी क, ख, ग, घ, ड, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ढ, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये क्या हो गए हमारे 5 हमारे व्यंजन हो गए। इसमें क्या है कि जो हमारे ट वर्ग है, ट वर्ग में ड और ढ, यानी कि जिसके नीचे बिंदी है ड और ढ के, उन्हें हम बोलते हैं क्या? द्विगुण व्यंजन। अगर आपसे पूछे द्विगुण व्यंजन कौन सा है तो ड और ढ, जिसके नीचे बिंदी आते हैं ड और ढ, वो क्या है? हमारे द्विगुण व्यंजन। इसके बाद है दोस्तों अगर हमसे पूछे अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? अंतस्थ व्यंजन हमारे 4 होते हैं, य, र, ल, व। ये 4 का है हमारे अंतस्थ व्यंजन है 4। इसके बाद है उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन हमारे होते हैं 4 कौन कौन से? इसमें क्या है? तीनों तो स आएंगे, श, श, स और एक होता है इसमें ह। तो ये क्या हो गए? हमारे उष्म व्यंजन होते हैं 4, यानी अंतस्थ भी 4 और उष्म भी 4। इसके बाद आता है हमारे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन भी हमारे 4 प्रकार के होते हैं, श, त्र, ज्ञ और स्र। अब ये जो हमारे 4 संयुक्त व्यंजन है ये क्या है कि हमारे 4 अलग अलग क्या वर्णों से मिलकर बने होते हैं। इसमें जैसे हमारा स है सबसे शुरू का, ये हमारा बना है आधा क और पेट पटा स से मिलके। अगर आपसे पूछे तो हमारा श है ये किस किस से बना है? आधा ख और स से। इस प्रकार से त्र आधा त और र से, और ज्ञ आधा ज और यहाँ से, और इस प्रकार स्र आधा स और यहाँ से। तो इस प्रकार से मिलके बने हुए हैं। आप दोस्तों इसमें ध्यान रखना कि हमेशा आधे उससे ही बने होंगे मिलके। जैसे आधा क है, आधा त है, आधा ज है और आधा स है। इसके नीचे हलंत लगा होगा, समझो वो इसी से मिलकर बने होंगे। इसके बाद इसमें कि वर्णमाला को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जा सकता है, जैसे स्वर है और व्यंजन में। तो सबसे पहले सीखते हैं स्वर। तो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या दो प्रकार से हम डिवाइड कर सकते हैं इनकी संख्या को। सबसे पहला है परंपरागत स्वर। परंपरागत रूप से 13 प्रकार के होते हैं और उच्चारण की दृष्टि से ये 10 प्रकार के होते हैं। अब आगे पढ़ते हैं इनके बारे में। इसके बाद होते हैं जो हमारे मात्रा और उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या हमारी कितनी है? 3 है। अगर आपसे पूछे मात्रा और उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है? 3 है। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और लुप्त स्वर।
सबसे पहले हम सीखेंगे अब इसमें ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं कि जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें क्या बोलते हैं? ह्रस्व स्वर। जैसे अ, छोटी ई, छोटा ऊ, यानी कि एक मात्रा ऊ जिनके ऊपर, उन्हें हम क्या बोलते हैं? ह्रस्व स्वर, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। इसके बाद आता है हमारा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या होता है कि जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक सकता हो, यानी जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, और आ, ये सब क्या है? हमारे दीर्घ स्वर। इसी प्रकार से नंबर 3 है लुप्त स्वर। लुप्त स्वर क्या होता है कि जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता हो, जैसे राम, या किसी को पुकारने में प्रयोग होने वाले शब्द हो। इसके बाद है कि जीव के प्रयोग के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। जीव के प्रयोग के आधार पर हम स्वरों को 3 भागों में बांट सकते हैं। इसमें नंबर 1 है अग्रस्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का अग्रभाग प्रयोग होता है या काम आता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम अग्रस्वर बोलते हैं। जैसे ई, बड़ी ई, ए और आई, ये 4 क्या है? हमारे अग्रस्वर है। अगर परीक्षा में प्रश्न आ जाए अग्रस्वर निम्नलिखित में कौन सा है, तो इन 4 में देख लेना, जो भी इन 4 में से होगा वही हमारा अग्रस्वर होगा। इसी प्रकार से है हमारा मध्य स्वर, कि जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग प्रयोग होता है। ये क्या है? ये केवल अ है। इसमें क्या है कि जीभ का केवल मध्य भाग प्रयोग होता है। इसके बाद है नेक्स्ट है पश्य स्वर। जिनके उच्चारण में जीभ का केवल पश्य भाग यानी कि पिछला भाग काम आता है। जैसे आ, ऊ, बड़ा ऊ, ओ, और आ, इन सब में क्या है कि जीभ का पिछला भाग प्रयोग होता है, तो इन्हें क्या बोलते हैं? पश्य स्वर। इसके बाद है दोस्तों इसमें कुछ ये महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। नासिका या नासिक के कौन कौन से स्वर या व्यंजन है? जैसे अंग और ड, इया, न, म, ये सब क्या है? अगर इनमें से कोई भी आ जाए, ये सब क्या है? नासिक के है। और दंतमूल, दंतमूल कौन कौन से है? र और ल। र और ल हमारे दंतमूल है। और दंत या दंते, ये हमारा त वर्ग पूरा होगा। ये रहा त वर्ग, त, थ, द, ध, न और श होगा। इसके बाद दंत प्लस ओष्ठ, यानी कि दोनों से जो मिलकर बोला जाता है वो वर्ण कौन सा है? वो है व। और खाली ओष्ठ से जो बोला जाता है वो छोटा ऊ और बड़ा ऊ और प वर्ग के सभी व्यंजन है। इसके बाद है मूर्धा या मूर्धन्य, इससे जो बोला जाता है वो री है, श है और ट वर्ग के सभी व्यंजन है। इसके बाद तालु या तालव्य से जो बोला जाता है वो ई है, बड़ी ई है, य है, श है और च वर्ग के सभी वर्ण है। इसके बाद है कंठ और तालु से जो मिलकर बोला जाता है वो आई है और ए है। इसके बाद है कंठ, कंठ से जो बोला जाता है वो अ है, आ है, अंग है, ह है और क वर्ग के सभी वर्ण है। इसके बाद है दोस्तों हमारा अयोगवाह। अगर आपसे बोले अयोगवाह किसे कहते हैं, तो अयोगवाह हमारे 2 है, अंग और अ, ये दोनों क्या है? हमारे अयोगवाह। इसके बाद है अनुस्वार। अनुस्वार हमारा 1 है, अंग और विसर्ग हमारा 1 है, अ। तो ये भी तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें भी याद रखना। इसके बाद दोस्तों नंबर 2 इसमें आता है हमारा व्यंजन। व्यंजन में क्या होता है कि जिन वर्णों के उच्चारण से स्वर की सहायता, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें क्या बोलते हैं? व्यंजन बोलते हैं। व्यंजन हमारे 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है हमारा स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम क्या? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या होता है दोस्तों कि जो हमारा क से लेके म तक के जितने भी हमारे व्यंजन होते हैं वो सभी क्या होते हैं? हमारे स्पर्श व्यंजन। इनकी संख्या कितनी है? 25 है। जैसे हमारा क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है, प वर्ग। क वर्ग में ये सभी आते हैं, च वर्ग में ये सभी है, ट वर्ग में ये सभी है, त वर्ग में सभी और प वर्ग में ये सभी है। तो इन सभी को हम क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन। इनकी संख्या कितनी होती है? 25 होते हैं। अब जैसे स्पर्श व्यंजन है, इनमें जो लास्ट वाले जो ये वाली लाइन है ड, य, ण, न, म, इन सभी को बोलते हैं पंचमाक्षर या अनुनासिक वर्ण भी इनको बोलते हैं हम।
सबसे लास्ट की लाइन होती है। अब नेक्स्ट है दोस्तों इसमें ही अंतस्थ व्यंजन कौन से, ये मैंने आपको पहले बता दिया, य ल व, उसमें व्यंजन भी पहले बताया, तीनों स और ह। और उच्छिप्त व्यंजन अगर आपसे बोले, ये भी मैंने आपको पहले ही बता दिया, द्विगुण व्यंजन ड और ढ। इसके बाद है दोस्तों इसमें अल्प प्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन। अल्प प्राण व्यंजन कौन से व्यंजन होते हैं, जिसमें बोलते समय कम वायु निकले, और महाप्राण व्यंजन जिसमें ज़्यादा वायु निकले। अब जैसे हमारा क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, त वर्ग और प वर्ग है, इसमें जो हमारा 1, 3, 5 यानी कि पहली लाइन, तीसरी लाइन और पांचवी लाइन, ये क्या हो गई हमारी, ये हो गई हमारी अल्प प्राण व्यंजन। और हमारी जो दूसरी और चौथी लाइन है वो क्या हो गए हमारे महाप्राण व्यंजन। तो ये दोस्तों आप याद रखना है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या हो गई हमारी महाप्राण व्यंजन। इसके बाद इसमें कि कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला के भेद, कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला के भेद कितने हैं। पहला है 2 प्रकार के भेद होते हैं, अघोष व्यंजन, अघोष व्यंजन है 2 और 3, सघोष व्यंजन 3, 4, 5। यानी कि हम इसमें यहाँ पर टेबल में आएंगे, यहाँ पे हम देखेंगे अघोष व्यंजन कौन कौन से इसमें, यानी कि ये लाइन है पहली लाइन और दूसरी लाइन, और सघोष व्यंजन है ये लाइन और ये लाइन। तो ये आप ध्यान रखना, अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन। नेक्स्ट है इसमें जो पार्श्विक वर्ण किसे कहते हैं। पार्श्विक वर्ण केवल एक होता है, उसे बोलते हैं हम ल को, और लुंठित वर्ण किसे बोलते हैं, ये होता है केवल र। तो ये हमारी वर्णमाला से संबंधित आज की वीडियो थी। अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा ये जानकारी अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, जिससे महत्वपूर्ण जानकारी उन्हें भी मिल सके। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताएं कि वीडियो हमारी आपको कैसी लगी, तथा अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम इसके पार्ट 2 लेकर आएंगे, जिसमें हम इसके संबंधित सभी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन कराएंगे। धन्यवाद।